घुमाते हैं और घुमाकर हाथ कहाँ ले जाते हैं? अपने मस्तक पर। वह जो ईश्वर है, परमात्मा है, हमें बता रहा है, हमें संकेत कर रहा है कि ऐसी ही ज्योति तेरे यहाँ जल रही है। ये भ्रिकुटी के मध्य में, जहाँ पर हमारी माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, पंडित जन तिलक लगाते हैं, इसे हमारी दिव्य दृष्टि कहा गया है, तृतीय नेत्र कहा गया है, शिव नेत्र कहा गया है। भगवान शिव के यहाँ पर तीसरा नेत्र है। भगवान शिव हमें बताते हैं, हमें संकेत कर रहे हैं कि ऐसा नेत्र तुम्हारे भी है, लेकिन अभी तक वह खुला नहीं है। वह नेत्र कब खुलता है? जब हमारे जीवन में पूर्ण सद्गुरु आते हैं और हमारे सिर पर अपना कृपा भरा हस्त रख देते हैं। उसी समय हमारी दिव्य दृष्टि को खोल देते हैं और परमात्मा के प्रकाश स्वरूप का दर्शन हमारे घट के भीतर में करा देते हैं। जो परमात्मा हमारे घट के भीतर में बैठा है ज्योति रूप में। आप देखिए, मंदिर में जब हम ज्योति जलाते हैं, दिया, घी, तेल, बाती की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? लेकिन हमारे अंदर जो ज्योति जल रही है, दिया, घी, तेल, बाती की जरूरत नहीं पड़ती है। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथ कहते हैं कि उस ज्योति को जलाने के लिए दिया, घी, तेल, बाती की जरूरत नहीं पड़ती, वह निरंतर जल रही है। और जब हमारे जीवन में पूर्ण सतगुरु आते हैं तो वह युक्ति प्रदान कर देते हैं, जिसके द्वारा हम उस ज्योति का दर्शन अपने घट के भीतर में करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी इसी ज्योति की बात करते हैं गीता के अंदर। और अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि अर्जुन, तो जो मेरे इस रूप को देख रहा है ना, बाहरी रूप को, भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हैं, कहते ए मेरा असली रूप नहीं है, मेरा असली रूप जो है वह ज्योति रूप है और तेरे अंदर ही है। मैं तेरे अंदर ही विराजमान हूँ, बाहर नहीं हूँ। अगर उस रूप को जानना चाहता है तो तुझे उस ज्ञान को प्राप्त करना होगा। उस ज्ञान के द्वारा ही तू मेरे ज्योति रूप का दर्शन कर पाएगा। ज्योति समप्त ज्योति तमसः परम युज्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम्। वो कहते हैं कि अर्जुन, मैं सभी के हृदय में विराजमान हूँ, लेकिन मेरे उस रूप को ज्ञान के द्वारा जान पाएगा, इसलिए तो उस ज्ञान को प्राप्त कर। कहते हैं कि उसी समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वह महान ज्ञान प्रदान करते हैं। उसके सिर पर अपने हाथ को रखते हैं और जैसे ही हाथ को रखते हैं तो अर्जुन परमात्मा के विराट स्वरूप का, प्रकाश स्वरूप का दर्शन अपने घट के भीतर में करता है। सज्जनों, दूसरा पदार्थ क्या है? दूसरा पदार्थ देखिए, जब हम मंदिर में जाते हैं तो हम घंटी बजाते हैं ना, घंटी बजाते हैं, शंख बजाते हैं, जिसे अनहद नाद कहा गया है। बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहरा सुन सुन मस्त होते है, तन की खबर बिसारी रे। कहते जो बाहर का संगीत है, इसे तो जो व्यक्ति सुनते हैं वही सुन सकते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर संगीत चल रहा है, जो घंटी शंख नगारे बज रहे हैं, वह बहरा व्यक्ति भी सुन सकता है। और तीसरा पदार्थ क्या है? तीसरा पदार्थ परमात्मा का नाम। हम परमात्मा का नाम लेते हैं ना। देखिए, जब हम मंदिर में जाते हैं तो क्या होता है? परमात्मा के नाम का कीर्तन होता रहता है कि नहीं होता रहता है? कहते परमात्मा के नाम का कीर्तन करने से हमारे पुण्य कर्म तो बन जाते हैं, लेकिन हमारे जीवन का कल्याण नहीं होता है। हमारे जीवन का कल्याण कब होता है? जब वह नाम हमारी श्वासों में रमन करता है, हम उस नाम को अपनी श्वासों में जान लेते हैं, तब हमारे जीवन का कल्याण होता है। लेकिन उस नाम को हम जानेंगे कैसे? जब हमारे जीवन में पूर्ण सतगुरु आते हैं तो हमें वह युक्ति प्रदान कर देते हैं, जिसके माध्यम से हम उस नाम को अपनी श्वासों में जान पाते हैं, उसका सिमरन कर पाते हैं। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। कि जब हम परमात्मा
उस नाम का सिमरन अपनी सांसों में करते हैं तो हमारे मन की सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। लेकिन आप देखिए आज परमात्मा को हम अनेक नामों से याद करते हैं। याद करते कि नहीं याद करते? अपने अपने तरीके से हम उसे पुकारते हैं। लेकिन हमारे संत महापुरुष क्या कहते हैं? कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति ना होए, आदि नाम जो गुप्त जपे बिरला जाने कोई। कि परमात्मा के उस आदि नाम को कोई बिरला व्यक्ति ही जान सकता है। परमात्मा को करोड़ों नामों से, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति ना हो। परमात्मा को चाहे जितने नामों से पुकार लीजिए लेकिन मुक्ति नहीं होगी जब तक उसे अपनी श्वासों में नहीं जान लेंगे, क्योंकि वह नाम हमारी श्वासों में रमन कर रहा है। और जब हमारे जीवन में पूर्ण सतगुरु आते हैं तो उस नाम को प्रकट कर देते हैं। और परमात्मा का चौथा जो पदार्थ है वह है अमृत। देखिए हम मंदिर में जाते हैं तो जो पंडित जी हैं हमें चरणामृत देते हैं, देते कि नहीं देते? हम उस अमृत को पीते हैं, पीते कि नहीं? अगर कहते हैं हम मुंह लगा के उस अमृत को पी लिए तो वो तो झूठा हो गया, तो वह अमृत कैसे? लेकिन उसके माध्यम से वह ईश्वर जो है, परमात्मा जो है, हमें बता रहा है, संकेत कर रहा है कि ऐसा अमृत तेरे यहाँ पर है। हम अमृत को पीकर अपना हाथ सिर के ऊपर लेकर जाते हैं, जाते कि नहीं जाते? वह ईश्वर हमें संकेत कर रहा है, बता रहा है कि ऐसा अमृत तेरे यहाँ पर है। अमृत का झरना जो निरंतर बह रहा है, लेकिन हम उसे पी नहीं पा रहे। क्यों नहीं पी पा रहे? क्योंकि हमारे जीवन में अभी तक पूर्ण सतगुरु नहीं आए हैं। और जब हमारे जीवन में पूर्ण सतगुरु आते हैं तो हमें ऐसी युक्ति प्रदान कर देते हैं कि हम उस अमृत को पी पाते हैं। हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथ कहते हैं, गगन मंडल अमृत का कुआं, तहां ब्रह्म का वासा, सगुरा होवे भर भर पीवे, निगुरा मरत प्यासा। कि जो एक सगुरा व्यक्ति होता है उस अमृत को भर भर के पीता है, और निगुरा व्यक्ति इस संसार से बिना अमृत पिए हुए ही चला जाता है। तो सज्जनों, जब पूर्ण सतगुरु हमारे जीवन में आते हैं तो हमें इन चार पदार्थों का ज्ञान कराते हैं, हमारे घट के भीतर में प्रकट कर देते हैं, हमें ऐसा महान ज्ञान दे देते हैं।